क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप बिस्तर पर तो लेट जाते हैं, लेकिन नींद आपसे दूर भागती रहती है? शरीर थका हुआ होता है, लेकिन दिमाग बंद होने का नाम नहीं लेता। आप सोचते हैं कि बस आज की रात निकल जाए, कल से सब ठीक कर लेंगे। लेकिन वही कहानी हर रात दोहराई जाती है। सुबह अलार्म बजता है और आप खुद से पूछते हैं कि मैं इतना थका हुआ क्यों हूं, जबकि मैंने पूरी रात बिस्तर पर बिताई। सच ये है कि हम में से ज्यादातर लोग सो तो रहे हैं, लेकिन ठीक से नहीं सो रहे। हमें लगता है कि 7 से 8 घंटे बिस्तर पर रहना ही अच्छी नींद है, लेकिन डीप स्लीप और क्वालिटी स्लीप के बिना शरीर पूरी तरह रिपेयर नहीं हो पाता। हमारा ब्रेन डिटॉक्स प्रोसेस पूरा नहीं कर पाता, हार्मोन्स बैलेंस नहीं होते और दिन भर मूड, फोकस और एनर्जी गिरती रहती है। धीरे धीरे यह एक साइलेंट डैमेज बन जाता है जो हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारी हेल्थ और हमारे रिश्तों तक को प्रभावित करता है। आप अकेले नहीं हैं। लाखों लोग रात में करवटें बदलते हैं और दिन में मुस्कुराने की कोशिश करते हैं। बाहर से सब नॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर से एनर्जी खत्म होती जा रही होती है। कई लोग इसे अपनी आदत समझ लेते हैं, कई इसे उम्र का असर मान लेते हैं, और कुछ लोग तो यह मान लेते हैं कि नींद की कमी के साथ जीना ही पड़ेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा शरीर इस तरह जीने के लिए बना ही नहीं है। जब हम सोते हैं तब हमारा शरीर सिर्फ आराम नहीं करता, बल्कि एक्टिव हीलिंग करता है। डीप स्लीप के दौरान सेल्स रिपेयर होती हैं, मसल्स रिकवर करती हैं, मेमोरी कंसोलिडेट होती है और ब्रेन से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। अगर यह प्रोसेस अधूरा रह जाए तो धीरे धीरे हमारा मेंटल क्लैरिटी कम होने लगता है। हम छोटी छोटी बातों पर इरिटेट होने लगते हैं, डिसीजन मेकिंग कमजोर हो जाती है, कॉन्फिडेंस गिरने लगता है। अब जरा अपने कमरे के बारे में सोचिए। क्या आपका बेडरूम सच में स्लीप फ्रेंडली है? तेज रोशनी, मोबाइल की ब्लू लाइट, देर रात तक स्क्रोलिंग, हेवी खाना और स्ट्रेस के साथ बिस्तर पर जाना, ये सब मिलकर आपके ब्रेन को कंफ्यूज कर देता है। उसे सिग्नल ही नहीं मिलता कि अब रिलैक्स करना है। अगर कमरा अंधेरा, ठंडा और शांत हो तो बॉडी नेचुरल मेलेटोनिन रिलीज करती है, लेकिन अगर कमरे में आर्टिफिशियल लाइट और नॉइज हो तो स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। इसी तरह सप्लीमेंटेशन का सवाल आता है। बहुत लोग तुरंत स्लीपिंग पिल्स की तरफ भागते हैं, लेकिन हर समस्या का सॉल्यूशन गोली नहीं होती। पहले लाइफस्टाइल को ठीक करना जरूरी है। अगर बॉडी में मैग्नीशियम की कमी हो या विटामिन डिफिशियंसी हो तो टारगेटेड सप्लीमेंटेशन मदद कर सकती है, लेकिन बिना समझे कुछ भी लेना सही नहीं है। नेचुरल तरीके, बैलेंस्ड डाइट, सनलाइट एक्सपोजर और प्रॉपर रूटीन पहले आते हैं। अब एक रियलिटी चेक, आप अपने गोल्स के लिए कितना समय देते हैं? जिम के लिए, वर्क के लिए, सोशल मीडिया के लिए, लेकिन नींद के लिए क्या आप सच में कमिटेड हैं? अगर आप देर रात तक जागते हैं और सुबह जल्दी उठने की कोशिश करते हैं तो आप अपने शरीर से अनफेयर एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। डिसिप्लिन सिर्फ काम के लिए नहीं, बल्कि रेस्ट के लिए भी चाहिए। सोचिए, अगर आप लगातार 14 दिन तक अपनी नींद पर फोकस करें, एक फिक्स्ड स्लीप टाइम, एक फिक्स्ड वेकअप टाइम, स्क्रीन बंद करने का एक तय समय, हल्का डिनर और बेडरूम को एक काम जोन बनाना, सिर्फ 14 दिन, आपका बॉडी क्लॉक रीसेट होने लगेगा, एनर्जी लेवल स्टेबल होने लगेगा, सुबह उठना आसान लगेगा, दिन में फोकस शार्प होगा। यह कोई मैजिक नहीं है, यह साइंस है। आपको एक्सट्रीम बदलाव नहीं चाहिए, छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स चाहिए। रात को सोने से 1 घंटा पहले लाइट्स डिम कर दीजिए, मोबाइल को बेड से दूर रखिए, दिन में कम से कम कुछ समय सनलाइट में बिताइए, कैफीन को शाम के बाद अवॉइड कीजिए, और सबसे जरूरी, अपने दिमाग को सिग्नल दीजिए कि रात रेस्ट के लिए है, ओवर थिंकिंग के लिए नहीं। याद रखिए, आप अपनी नींद के साथ जैसा व्यवहार करते हैं वैसा ही आपकी जिंदगी आपके साथ व्यवहार करती है। अगर आप नींद को इग्नोर करेंगे तो एनर्जी, मूड और क्लैरिटी आपको इग्नोर करेंगे, लेकिन अगर आप नींद को प्रायोरिटी देंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और इमोशनल बैलेंस खुद बढ़ने लगेंगे। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप हर सुबह थकान के साथ उठना चाहते हैं या फ्रेश माइंड और स्ट्रांग बॉडी के साथ? अगर आपको लगता है कि अब समय आ गया है अपनी नाइट्स को ट्रांसफॉर्म करने का, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये मैसेज और लोगों तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।